नमस्ते विवस, कैसे हैं? हैंडी हिंदी में अर्चना एक नए विषय के साथ आपका स्वागत करती है। आज का हमारा विषय है संधि। संधि को हम अंग्रेजी में जॉइनिंग के नाम से जानते हैं। तो यह संधि होती क्या है? तो इसको संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है मेल। एक सामान्य स्वरूप से अगर हम उसको जाने तो उसका अर्थ होता है मेल। तो अभी यहाँ पे मैं आपको परिभाषा से पहले कुछ दो उदाहरण देना चाहूंगी ताकि आपको आसानी से उसकी परिभाषा समझ में आए। ठीक है, पहला शब्द है हमारा पुस्तक जुड़ो आले। यह हमारा एक क्या है? संधि का एक शब्द दिया है। तो उसका पूरा जवाब जब आता है, जो उत्तर उसका क्या आएगा? उसका उत्तर आता है पुस्तकालय। पुस्तकालय आ जाता है। सूर्य जुड़ो उदय, सूर्योदय हो जाता है। तो यहाँ पे परिभाषा, संधि की परिभाषा हम पहले समझ लेंगे कि उसकी परिभाषा कैसी हो जाती है। परिभाषा है पहले शब्द के आखिरी वर्ण। अभी पहला शब्द हमारा कौन सा है? ये पुस्तक। उसका आखिरी वर्ण कौन सा है? क। ठीक है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहला वर्ण। अभी दूसरे शब्द का पहला वर्ण कौन सा है? आ है। तो इनके मिलने से आए परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखो, पुस्तक, पुस्तक यह शब्द बोलते समय आपके मुंह से कौन सा स्वर आ रहा है? पुस्तक क बोलते समय, क बोलते समय आपके मुंह से आ रहा है अ। और यहाँ पे स्वर पहले ही दिया है ना? स्वर पहले ही दिया है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। तो वो आ वाला है, वहां पे आ का स्वर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे अ और आ, अगर हमने ये दोनों जोड़े तो उसका उत्तर में क्या आ जाता है? आ जाता है। तो वो कैसे आ जाता है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसके अलग अलग भेद है, उन भेदों में हमको यह जवाब कैसे आते हैं वो सीखने हैं। ठीक है, तो पुस्तक जुड़ो आलय, पुस्तकालय हो जाता है। दूसरा वही शब्द है सूर्य जुड़ो उदय। ठीक है, सूर्य यह बोलते समय हमारे मुंह में से क्या आ रहा है? आवाज कौन सा स्वर आ रहा है? यस, सूर्य बोलते समय यस आ रहा है। ठीक है, और ऊ वह भी स्वर है। और ऊ जोड़ने के बाद यो बन जाता है सूर्योदय। ठीक है, यह कैसे जुड़ जाता है मैं आपको अलग अलग उदाहरण देके सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने संधि को अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। एक सामान्य स्वरूप से उसको अगर हमें पहचाना जाए तो उसका अर्थ है मेल। उसकी परिभाषा है पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से आए हुए परिवर्तन को हम संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद का अर्थ क्या हो जाता है? अलग करना। संधि का जो अर्थ होता है कि संधि के वाले जो शब्द होते हैं उसको पूर्व अवस्था में लाना, यानी कि अलग करना। संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक दो उदाहरण दिए हैं तुमको। ओ जुड़ो अन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ओ जुड़ो अन पवन बन जाता है। नर जुड़ो उत्तम, नरोत्तम बन जाता है। जैसे उत जुड़ो लास, उल्लास बन जाएगा। दीप जुड़ो आवली, दीपावली बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेकिन मैं आपको इसको अलग अलग उदाहरण के तौर पर ये सिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले समझना आसान होना चाहिए कि संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। बोलिए, संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? आपको पता है, आपने सीखे हैं ये? कौन बताएगा? संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद है। संधि के मुख्यतः 3 भेद। वह कौन से हैं? उसके 3 भेद कौन से हैं? स्वर संधि, स्वर संधि आपको पता है स्वर संधि में क्या हो जाता है? स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरी है वो आपसे जानी पहचानी है। बोलिए, कौन बोलेगा? यस, जवाब आना चाहिए आपका। विसर्ग संधि तीसरी है हमारी, विसर्ग संधि। यह हमारे 3 मुख्य रूप से उसके 3 भेद है। किसके? संधि के मुख्यतः 3 भेद है। तो स्वर संधि, इसका अर्थ पहले समझ ले हम कि यह संधि के 3 भेद क्यों कहे गए हैं। मैंने आपको पिछली वाली एक वीडियो में बता दिया था कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, यह आपको मैंने सिखाया था। और ये आपने पिछली वाली वीडियो फिर से देखनी है अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। ये बहुत आसान तरीका है आपको समझने के लिए। स्वर 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 में अ से लेकर औ तक के जो वर्ण आते हैं वो स्वर में आते हैं।
व्यंजन किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो व्यंजन कौन से है ये आपने मैंने पिछली वाली वीडियो में देखना है, आपने जो बनाई है उसमें आपका पूरा जो दिमाग में आपका कुछ उछल उछल हो रही है तो वो पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। विसर्ग कहाँ पे लगा दिया जाता है ये भी मैंने उसमें सिखा दिया है। तो ये आपने तीनों भी विषय आपको क्लियर होने के लिए पिछले वाला वीडियो जरूर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखेंगे स्वर संधि। ठीक है, इनके भी कुछ उपभेद होते हैं। स्वर संधि के कुछ उपभेद है, वो हम सबसे पहले सीखेंगे। ठीक है, तो लेकिन उसका अर्थ सबसे पहले उसका अर्थ आना जरूरी होता है कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। स्वर संधि में क्या हो जाता है, कौन बोलेगा। दो जो स्वर होते हैं, दो कौन से स्वर हैं, अ से लेकर औ तक के जो स्वर होते हैं, दो स्वरों के मेल से जो होने वाला परिवर्तन है या फिर जो उनमें विकार पैदा होता है उसको हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारा एक शब्द है सूर्य जुड़ो उदय, हमने पहले भी यह लिया था। ठीक है, सूर्य जुड़ो उदय, यहाँ पे क्या हो गया है, सूर्य, यह बोलते समय हमारे मुंह में से अ का उच्चारण हो रहा है, स्वर का उच्चारण हो रहा है ना, और ऊ ये स्वर है हमारा, तो हमने ऐसे की ऐसे ही लिया था। मैंने पहले ही बोला है कि हम आपका जो भी दिमाग में एक कुछ व्यू चल रहा है, चक्र व्यू चल रहा है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अ और ऊ जोड़ने के बाद उसका उत्तर क्या हो जाता है, सूर्योदय। ठीक है, यहाँ पे उसका उच्चारण क्या हो गया है, बोलिए क्या हो गया है उसका उच्चारण, ओ हो गया है ना। यस, उसका उच्चारण हो गया यहाँ पे ओ। ठीक है, अ जुड़ो ऊ तो ओ बन जाता है। आपको अंग्रेजी में भी है ऐसे शब्द, वो याद कीजिए वो कौन से हैं। ठीक है, दूसरा शब्द है हमारा सदा जुड़ो एव। सदा जुड़ो एव, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे सदा में क्या आ रहा है और एव में क्या आ रहा है, आपने देखना है कि आप बोलिए अभी पहले शब्द का आखिरी वर्ण। और परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीका है संधि की परिभाषा याद रखने की। पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इन दोनों में जो परिवर्तन आता है उसको हम संधि कहते हैं। ये बहुत आसान तरीका है आपको समझने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है अभी, सदा, आ का उच्चारण हो गया है, हुआ है आ का उच्चारण। और एव में वहां पे स्वर है या व्यंजन है, वो कौन सा है वो शब्द, यह जो वर्ण है यह स्वर है क्या व्यंजन है। आपको यह कंफ्यूजन अगर हो रहा है स्वर है कि व्यंजन है कैसे समझना है, तो अ से लेकर औ तक के आपके स्वर होते हैं और क से लेकर श तक मैंने आपको सिखाए हैं वो व्यंजन हो जाते हैं, वो आपने देख लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ए जैसा कि वैसा, क्योंकि ये हमारा स्वर है। ठीक है, तो सदा जुड़ो आइव क्या हो जाएगा, उसका जवाब क्या हो जाएगा, सदाओ, सदा होगा नहीं, उसका जवाब क्या होगा, सदैव। सदैव होगा, यहाँ पे दो मात्राएं आएगी, यहाँ पे ए हो गया है हमारा, इसका उच्चारण क्या हो गया है, ए हो गया है। ठीक है, ये तो समझ में आया कि स्वर संधि क्या होती है। ये दो स्वरों के मिलने से, उनके मेल से बनने वाली ये संधि हो जाती है, वह स्वर संधि कहलाती है। यहाँ पे सिर्फ स्वर ही होते हैं, इसमें व्यंजन एक भी नहीं होता है। लेकिन स्वर संधि के 5 उपभेद है, तो वो हम अभी सीखेंगे। और एक उदाहरण लेना है इसका, विद्यालय लेंगे हम, विद्या जुड़ो आलय, विद्यालय। ठीक है, अभी बोलिए मुझे पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, आ रहा है, समझ में आ रहा है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण या मतलब आ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, और ये आ किसमें है, हमारे वर्णमालाओं का वह स्वर में आता है। तो आ और आ जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, जो बड़ा स्वर होता है उसी का उच्चारण वह स्वर लेता है। तो विद्यालय, यहाँ पे आ का उच्चारण हो रहा है, विद्या जुड़ो आलय, विद्यालय, यहाँ पे उसने रूपांतर अपना किया है, जो चेंज किया है वो दिखाई दे रहा है हमको, विद्यालय। ठीक है, समझ में आया है। आगे हम सीखेंगे संधि के 5 उपभेद, स्वर संधि के 5 उपभेद। ठीक है, स्वर संधि के 5 उपभेद, वह कौन से है, कौन बताएगा स्वर संधि के 5 उपभेद, पता है,
स्वर संधि के 5 उपभेद। कौन से है, कौन बोलेगा? स्वर संधि के 5 उपभेद कौन से है? किसी को पता है? आपको सिखाया है, शायद पिछले साल भी सिखाया है। पहली संधि है दीर्घ संधि। इनमें अलग उनके 5 जो भेद है, स्वरों के 5 भेद है। स्वर संधि के जो 5 भेद है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। दीर्घ संधि है, दूसरी है गुण संधि, पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है हमारी अयादि संधि एक है और यण संधि एक है। यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। यह हमारे स्वर संधि के 5 उपभेद है। सबसे पहले मैंने आपको संधि की परिभाषा सिखाई है, संधि का अर्थ क्या होता है वह सिखाया है। संधि के मुख्यतः कितने भेद है वह सिखाया है मैंने। संधि विच्छेदन सिखाया, संधि विच्छेद किसे कहते हैं यह सिखाया, उसके कुछ उदाहरण भी मैंने आपको दे दिए। उसके बाद मैंने आपको सिखाया है कि स्वर संधि के 5 उपभेद कौन से है। स्वर संधि के 5 उपभेद दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। यह हमको याद रखना है, ठीक है। अयादि संधि पहला है। अभी हम दीर्घ संधि के जैसे उसके उदाहरण देखेंगे। जैसे इनमें कौन सी वर्ण ज्यादा तौर पर आते हैं आपको आसान तरीके से याद रखने के लिए। उसमें आता है अ, आ, ई, अ, आ, ई। इनमें जो वर्ण आते हैं वो आसान तरीके से याद रखने के लिए सिर्फ हम इनके एक एक वर्ण याद रखेंगे। अ, आ, ई, उ और उ। यह वर्ण उनमें रहते ही है। कौन सी संधि में? दीर्घ संधि में, ठीक है। दूसरी गुण संधि में क्या होता है? अ, आ, ई, सेम होते हैं उसमें ज्यादा तौर पर। उ, री और ए उसमें जुड़ जाते हैं। उ, री और ए ये इसमें गुण संधि में जुड़ जाते हैं, ठीक है। पहले संधि में अ, आ, ई, उ यह वर्ण आते हैं। गुण संधि में अ, आ, ई, उ, री और ये दो उसमें जुड़े हैं, ये दो उसमें जुड़े वाले हैं। इससे ज्यादा इसमें दो है। तीसरे देखेंगे हम अ, आ, ए, आई, ओ, औ। अ, आ, ए, आई, ओ, औ। इनमें आते हैं वृद्धि संधि में, ठीक है। ये किसमें आ जाते हैं? वृद्धि संधि में। ये इतने वर्ण आ जाते हैं, याद रखने के लिए आसान है। सबसे बड़ी संधि है हमारी यण संधि, सबसे ज्यादा वर्ण उसमें रहते हैं। उसमें रहता है अ, आ, ई, अ, आ, ई, उ, ए, उ, ए। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे कौन सा ए आया है? हमारा छोटा ए आया है। तो इसमें कौन सा ए आएगा? इसमें भी हमारा यही ए आने वाला है, ठीक है। ए और आई। यह बाकी के सॉरी यहाँ पे री आने वाला है, री, ठीक है। तो सबसे बड़ी संधि हमारी कौन सी है? यण संधि है। अ, आ, ई, उ, ए और री यह वर्ण आते हैं। और सबसे छोटी संधि हमारी अयादि संधि है। इसमें सिर्फ 4 ही वर्ण रहते हैं। अ, आ, ई, ए। अ, आ, ई और ए। यहाँ पे बड़ा ए इसमें आया है, ठीक है। तो अब एक बार और से हम देखेंगे इसको कि स्वर संधि के 5 उपभेद कौन से हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होती है। और उसके उदाहरण तौर पर हम देखेंगे कि उनमें कौन से वर्ण ज्यादा तौर पर आते हैं। आ यह स्वर आते हैं उसमें। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये दीर्घ संधि में आते हैं। गुण संधि में आते हैं अ, आ, ई, उ, बड़ा ऊ, री और ए आ जाता है। वृद्धि संधि में अ, आ, ए, आई, ओ, औ आ जाते हैं। यण संधि सबसे बड़ी कही जाती है। अ, आ, ई, उ, ए और री आ जाता है। और सबसे छोटी अयादि संधि है हमारी अ, आ, ई, आई, ठीक है। तो हम इसको जानेंगे कि ये क्या हो जाती है, कि ये संधि कैसे हम पहचानें, ठीक है।
आपको क्या क्या सिखाया है वो याद करना है आपने। आपको मैंने जो जो भी सिखाया है वो जल्दी से याद कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है, कोशिश कीजिए मैंने क्या सिखाया सबसे पहले आपको। मैंने आपको क्या सिखाया सबसे पहले, संधि की परिभाषा सिखाई है, संधि का अर्थ क्या होता है सिखाया है, संधि के कितने प्रकार कितने भेद होते हैं वह सिखाए है, और स्वर संधि की परिभाषा देकर मैं स्वर संधि के उनके जो उदाहरण होते हैं, मतलब उनके जो स्वर आते हैं उनमें मुख्य स्वरूप से कौन से स्वर आते हैं वह मैंने सिखा दिए है। अभी सबसे पहले हम सीखेंगे दीर्घ संधि का एक उदाहरण। दीर्घ संधि का हम एक उदाहरण सीखने वाले हैं, जैसे कि अ और आ। पहला है हमारा अ जुड़ो अ बन जाता है आ, अ जुड़ो आ बन जाता है आ। इसमें मैंने आपको जो जो भी वर्ण दे दिए थे, बड़े वर्ण का उच्चारण वह अपने उत्तर में ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे हमारा उदाहरण है वेद जुड़ो अंत, उत्तर क्या आता है वेदांत। देखो वेद, द में अ का उच्चारण हो गया है, अंत में भी अ का उच्चारण हो गया है, तो उसका उत्तर क्या आ जाता है आ हो जाता है। उसका उन्होंने सिर्फ मात्रा ली है यहाँ पे, वेद जुड़ो अंत वेदांत बन जाता है, या फिर सत्य जुड़ो अर्थ सत्यार्थ भी हो जाता है, अ जुड़ो आ हो जाता है। ठीक है, इसका यह हमने एक उदाहरण दिया है। दूसरा है हिम जुड़ो आलय हिमालय। देखो हिम जुड़ो आलय, उसका उत्तर क्या आता है हिमालय, हिमालय। ठीक है, तो देखो हिम अ आया है यहाँ पे पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। हिम अ म अ आया है यहाँ पे, आलय का आ जैसे कि वैसा लेना है, अ जुड़ो आ, उसका जवाब क्या आना चाहिए हिमालय। यहाँ पे देखो आया है आ, आसान है समझने के लिए, बहुत आसान तरीका है। जैसे कि आ जुड़ो आ क्या बन जाएगा, आ जुड़ो आ, उत्तर उसका आ ही आएगा। जैसे है राजा, राजा जुड़ो आज्ञा, राजाज्ञा। ठीक है, तो कैसे आ जाता है देखो, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ आया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी आ आया है, जवाब में क्या आया है आ। समझ में आ रहा है, बहुत आसान तरीका है ना ये, समझ में आ रहा है। यस, ऐसे ही हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें। जैसे आ जुड़ो आ हमारा राजाज्ञा होता है, श्रद्धा जुड़ो आनंद होता है श्रद्धानंद हो जाता है, छोटी ई और बड़ी ई जोड़ने के बाद क्या हो जाता है वो भी देखेंगे हम। दीर्घ संधि में हमारे अ आ ई उ था, इसमें छोटी ई और बड़ी ई जोड़ने के बाद क्या हो जाता है छोटी ई और बड़ी ई। ऐसे मैंने पहले बोला है, जो बड़ा उनका वर्ण होता है उनका ही उच्चारण वह शब्द ले लेता है। ठीक है, तो यह उसका उत्तर क्या आ जाता है बड़ी ई। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि हमारे साथ मुनि जुड़ो इंद्र है, मुनि मुनि जुड़ो इंद्र क्या हो जाएगा, मुनि जुड़ो इंद्र मुनिंद्र हो जाता है ना, मुनिंद्र। तो अब देखो ये छोटी ई मुनि, यहाँ पे छोटी ई आई है, यहाँ पे छोटी मात्रा है इसीलिए यहाँ पे छोटी ई आई है हमारे, यहाँ पे बड़ी ई है। इंद्र हमारा यहाँ पे सॉरी ये इंद्र है, तो इसको बड़ी ई उसका उत्तर क्या आ जाता है बड़ी ई में उत्तर आ जाता है, यहाँ पे हमेशा बड़ी ई में उसका उत्तर आ जाता है। मुनिंद्र हम ऐसा नहीं लिखेंगे, मुनिंद्र अगर ऐसे लिखोगे तो गलत आ जाएगा हमारा। जो स्वर संधि का दीर्घ संधि का जो उदाहरण है यह मुनिंद्र, क्योंकि उसमें दूसरी ई का रूपांतर ले लिया है यहाँ पे, तो उत्तर में उसका दूसरी दूसरी ई की मात्रा ही आनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है हम इसमें से उदाहरण ले सकते हैं कि प्रति जुड़ो इच्छा, प्रति जुड़ो इच्छा क्या बनेगा प्रति जुड़ो इच्छा। यहाँ पे क्या हो गया है पहली ई आई है और यहाँ पे दूसरी ई आई है, तो उत्तर में क्या हो जाएगा प्रतीक्षा। ठीक है, ऐसा उसका जवाब आएगा। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है आपको समझने के लिए। मैंने आपको इसके अलग अलग उदाहरण जैसे दे दिए थे कि ऊ जुड़ो ऊ, वधु जुड़ो उत्सव वधुत्सव बनेगा।
ठीक है। उदाहरण के तौर पर और है छोटा बड़ा ऊ और बड़ा ऊ अगर जोड़ेंगे तो उसका जवाब भी आएगा हमारा बड़ा ऊ में ही आता है। जैसे वधु जुड़ो उर्मी वधुर्मी आ जाएगा। ठीक है, ये आपका दीर्घ संधि क्लियर हुआ है? किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? ऐसे समझती हूँ और आगे चलती हूँ। ठीक है, दीर्घ संधि के हमने कुछ उदाहरण यहाँ पे दे दिए हैं। आगे दूसरी संधि है हमारी स्वर संधि का दूसरा भेद है हमारा गुण संधि। गुण संधि इसको याद रखने के लिए मैंने बहुत आसान तरीके से आपको इसके जो वर्ण होते हैं वो वर्ण अलग अलग जो वर्ण थे ना वह मैंने आपको दे दिए थे पहले ही यहाँ पे याद रखने के लिए कि वह हम किस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। जैसे कि अ और ई, अ जुड़ो ई क्या बनेगा? अ जुड़ो ई क्या बनेगा? ए बनेगा, है ना? ए बनेगा। जैसे गज जुड़ो इंद्र गजेंद्र, यह हमारा शब्द है। अ जुड़ो ई, ए बन जाता है। देखो गज पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। गज गज बोलते समय हमारे मुंह से अ का उच्चारण हो रहा है और ये इंद्र है। तो इसको जब हम उत्तर में लिखेंगे तो उत्तर में वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, उत्तर जब लिखते हैं तब वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी नहीं, अभी यहाँ पे हमारा छोटा ही रहेगा लेकिन उत्तर में उसको बड़ा लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे गजेंद्र, अ जुड़ो ई का उच्चारण क्या हो गया है? ए हो गया। यहाँ पे ए का उच्चारण आया है, हो गया गजेंद्र। ठीक है, दूसरा और एक उदाहरण हम देखेंगे। जैसे कि भारत जुड़ो इंदु, भारत जुड़ो इंदु क्या होगा? भारतेंदु, भारतेंदु। क्या बनेगा इसको? भारतेंदु। हाँ, यहाँ पे पहला उसका पहली वाली मात्रा आ जाएगी। जैसे देखो भारत, त और ई, त मतलब प का उच्चारण हो रहा है, ई बड़ा ई हो जाएगा। यहाँ पे देखो भारतेंदु। ठीक है, दू यहाँ पे पहला है तो लेकिन उत्तर में उसको उल्टा करना पड़ता है। अगर छोटा होगा तो बड़ा करना है, बड़ा होगा तो छोटा करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो बड़े मात्रा में ही आ जाता है। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे उदाहरण है और इसमें अ जुड़ो री लेंगे हम। इसमें री भी एक नया था, बाकी के जो भी वर्ण थे सब एक जैसे समान थे, अ आ ई उ ये समान थे, लेकिन उसमें री एक वर्ण नया आया है था। तो हमने उसको भी अब देखना है कि उसका उच्चारण कैसे हो जाता है। अ जुड़ो री, तो उसका उच्चारण अर बन जाता है। र को हलंत लग जाता है नीचे, मतलब वो अधूरा हो जाता है। तो ऐसा वाला एक शब्द हम देखेंगे कि जैसे देव जुड़ो ऋषि, देव जुड़ो ऋषि, यह हमारा शब्द है। तो इसका जवाब हम कैसे ले लेंगे? देखो देव पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो अ, मतलब यहाँ पे अ का उच्चारण हो रहा है। वो मतलब हर एक स्वर और व्यंजन के साथ, हर एक व्यंजन के साथ अ जुड़ा वाला ही रहता है, कभी भी अ जुड़ा रहता है उसके साथ। ठीक है, तो देव व को बोलते समय हमारे मुंह से अ का उच्चारण हो रहा है, अ स्वर का उच्चारण हो रहा है। री यह खुद ही एक स्वर है, यह री एक खुद ही स्वर है। तो यहाँ पे हम उसको जैसे कि वैसा ही लिखना है। ठीक है, उसकी मात्रा नहीं लेनी है हमको, उसकी जैसे कि वैसा लिखना है। देव जुड़ो ऋषि क्या हो जाएगा? कोशिश कीजिए, देव जुड़ो ऋषि देवर्षि। ठीक है, उसका जवाब आता है देवर्षि। राज जुड़ो ईश राजेश। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द इसमें आ जाते हैं। या तो फिर अर वाले और शब्द होते हैं। राज जुड़ो ऋषि राजर्षि भी होता है, ब्रह्मा जुड़ो ऋषि ब्रह्मर्षि भी हो जाता है। इसके अलग अलग उदाहरण आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगे। ठीक, और इनकी संधि के जो अलग अलग आपके जो स्वर दे दिए थे मैं वह आप पठन किए तो आपको बहुत आसान तरीके से संधि समझने में एक सुलभता हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा हम सीखेंगे इसके आगे का वृद्धि संधि। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? तीसरा जो भेद है उसका वृद्धि संधि के नाम से जाना जाता है। उसमें अ और ए, ऐसा एक उदाहरण देखेंगे हम। अ जुड़ो ए, उसका अर्थ उत्तर क्या आ जाता है? आय बन जाता है। मतलब बड़ा जो शब्द होता है उसका वह उच्चारण लेता है। जैसे कि जीव जुड़ो एष्णा, जीव जुड़ो
ऐशना, जवाब में क्या आएगा उसका? हमेशा आपको संधि की परिभाषा याद रखनी है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का आखिरी वर्ण है जीव, व बोलते समय मुंह में से कौन सा स्वर आ रहा है? अ, और ए पहले ही दे दिया है, तो अ और ए जोड़ने के बाद उसका उच्चारण आ जाता है, ऐ में आ जाएगा। तो उसका जवाब कैसे आएगा? जीवेशना। इसका जवाब आता है जीवेशना। ठीक है, जीवेशना आ जाता है। आगे और हम उसके उदाहरण कुछ ले लेंगे। हम मौखिक तौर से उसके कुछ उदाहरण ले लेंगे। अ जुड़ो ओ, छोटा बड़ा वाला ओ अगर हमने जोड़ा है तो उसमें परम जुड़ो औदार्य, क्या आएगा उत्तर उसका? परम जुड़ो औदार्य, परम जुड़ो औदार्य, परमोदार्य कहेगा। और आ जुड़ो ओ किया, बड़ा आ और बड़ा वाला ओ का मात्रा लगाई है हमने, तो उसका जवाब में भी औ आ जाता है। जैसे कि महा जुड़ो औदार्य, क्या आएगा उसका जवाब? महोदार्य। ठीक है, महा जुड़ो औषध, महौषध। ये उसके जो अलग अलग उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद आ या आ जुड़ो ए, बड़ा वाला ए अगर जोड़ा है हमने, आ जुड़ो बड़ा वाला ए जोड़ा है, तो उत्तर में बड़ा वाला ए का ही जवाब आ जाता है। जैसे कि हमारा महा जुड़ो ऐश्वर्य, महेश्वरी, उसका जवाब कैसे आएगा? महेश्वरी। ऐसा अलग अलग आएगा। जैसे कि तथा जुड़ो एव, तथैव, इसमें और उदाहरण आ जाते हैं, तथा जुड़ो एव, तथैव। और उसके बाद हमारे आ जुड़ो ए, पहले ही सिखाया मैंने, बड़ा वाला आ और पहला वाला ए, यह अगर हमने दोनों जोड़े तो उसका जवाब आई में आ जाता है। जैसे सदा जुड़ो एव, सदैव आ जाता है, यथा जुड़ो एव, यथैव आ जाता है। ठीक है, आगे की सीखेंगे हम यण संधि। बहुत आसान तरीका है इसको समझने का, सिर्फ आपको उसकी परिभाषा एक बार याद आ गई, परिभाषा समझ में आई तो आपको पूरा समझ में आता है। दूसरी है यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं? देखो, यण संधि के मैंने बोला था सबसे बड़ी संधि यण संधि है ना? तो यण संधि में ई जुड़ो अ, ई जुड़ो अ, य बन जाता है। यण संधि में ये सबसे बड़ी संधि है, उसमें ये अ जुड़ो ई अगर हमने लगाया है तो उसका य बना है। यदि जुड़ो अपी, यदि जुड़ो अपी, यदि जुड़ो अपी क्या हो जाता है? देखो यहाँ पे पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ई का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे, और अ हमारा भी स्वर है, तो उसका जवाब क्या आता है? य में आना चाहिए। तो यद्यपि क्या आएगा उसका जवाब? य में आना चाहिए, है ना? तो ई अगर ई और अ जोड़ा है तो उसका जवाब आता है हमारा य में आता है। जैसे कि यद्यपि, यह आएगा उसमें। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। दूसरा और हम देखेंगे, जैसे कि बड़ा ऊ और आ, बड़ा ऊ और आ अगर मिक्स हुआ है, एकत्रित हुआ है, तो उसका बन जाता है वाह। यह संधि समझने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, इसको हम ज्यादा समय दे देंगे यह संधि समझने के लिए। तो वह वधु जुड़ो आगमन, हमारा यह इसका उदाहरण है, वधु जुड़ो आगमन। देखो, वधु पहले शब्द का आखिरी वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, बड़ा वाला उ आया है यहाँ पे और आ आया है, तो उसका जवाब कैसे आना चाहिए? वह आना चाहिए उसके जवाब में। उसका जवाब क्या आएगा? वधवागमन। ठीक है, वधवागमन। ठीक है, ऐसे उसमें वा का उच्चारण आ जाता है, ये आपको समझना आना चाहिए। दूसरा और उदाहरण है उसमें, उ और ए, छोटा उ और ए जोड़ा तो क्या बनेगा? बोलिए, छोटा उ और ए जोड़ा तो वे बन जाता है। छोटा ऊ और ए जोड़ा तो वे बन जाता है। तो जैसे कि उदाहरण है हमारा अनु जुड़ो एशन, अनु जुड़ो एशन, क्या बनेगा? देखो, पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ आया है यहाँ पे,
और यहाँ पे ए आया है, उत्तर उसमें वे आना चाहिए। क्या बनेगा उसका जवाब? अन्वेषण। क्या बनेगा? अन्वेषण। ठीक है, अनु जुड़ो एशन अन्वेषण। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से आपको लिखना आना चाहिए और ये पठन करना है। आपने इसकी सिर्फ एक ही काम करना है। आपके ये जो वर्ण मैंने आपको पहला एक टेबल बना के दे दिया था, उनके अलग अलग जो वर्ण थे वही आप पठन करोगे तो बहुत आसान तरीके से आपको संधि याद रहेगी, वो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आगे की संधि है हमारी अयादि संधि, जो कि सबसे छोटी संधि के नाम से हम जानते हैं उसको। आगे की संधि है हमारी अयादि संधि। ठीक है, तो अयादि संधि हमारी जो सबसे छोटी संधि कहा जाता है। देखो उसमें आ जाता है ए और अ। अगर हमने ए और अ मिक्स किया तो अन बन जाएगा। तो ऐसे कुछ शब्द हमको देखने हैं कि कैसे उसमें मिक्स अय बन जाता है। सॉरी, ए और य अय बन जाएगा। ओके, तो यह इस वाले शब्द हमको ऐसे वाले जो उदाहरण है वह देखने हैं। जैसे कि हमारा शे जुड़ो अन, शे जुड़ो अन। ठीक है, ए आया है, यहाँ पे अकेला वर्ण आया है लेकिन उसका उच्चारण ए में आ रहा है। और दूसरा वर्ण है हमारा अन, अ आया है वहां पे, तो उसका उत्तर में जवाब में क्या आना चाहिए? अय। शयन। क्या आएगा? शयन। शयन, यह उसका जवाब आएगा। मैंने पहले भी आपको एक सिखाया था उसका उदाहरण, पो जुड़ो अन, पोवन, है ना? पो जुड़ो अन, पोवन बन जाएगा। यह भी मैंने आपको सिखा दिया था। तो ऐसे इसमें बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। जैसे कि ए जुड़ो अ, अगर हमने आय हो जाता है, ए जुड़ो अ आय बनेगा। आय बनेगा। ओके, तो इसके हमने एक उदाहरण देखना है, ए जुड़ो अ आय। जैसे कि गए जुड़ो अन, गए जुड़ो अन क्या बनेगा? गायन। गायन, गए जुड़ो अन गायन बनेगा। वैसे उसी प्रकार के औ जुड़ो अ आ जाता है, पौ जुड़ो अन पवन आ जाएगा। औ जुड़ो ई मतलब पवित्र अगर होगा तो अभी हो जाता है, पो जुड़ो इत्र पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही हमने यह कौन से उदाहरण सीखे हैं? सबसे पहले हमने संधि की परिभाषा सीखी और स्वर संधि के 5 के उपभेद सीखे। ठीक है, तो हम इसका आगे का वीडियो हम आगे के दूसरा एक भाग बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है वीडियो, आपको समझने में भी आसानी हो जाएंगी। तो मैं इसका दूसरा पार्ट आपको भेजने वाली हूँ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर आपको ये मेरा चैनल हैंडी हिंदी अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को फिर से आपने देखना है। ठीक है, धन्यवाद।